सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेट गुडविल। और जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, क्यों लेके आता है, सारे 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 जितने भी आपके सवाल है ना, उनके जवाब आज मैं दे देने वाला हूँ गुडविल के रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर्स में, इस वाले वीडियो में। और पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा जहां पे हमने सीखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा था। तो अब देखो गुडविल की बात अगर आती है, ठीक है, अगर बच्चा गुडविल की बात आती है तो ये गुडविल दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के बच्चा? गुडविल दो टाइप्स के होते हैं। मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, एक बार देख लीजिएगा। एक होता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल और दूसरा होता है बच्चा परचेज गुडविल। दूसरा क्या होता है? परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को हम लोग हमेशा बैलेंस शीट में शो करते हैं, किस साइड में? एसेट साइड में। किस साइड में? एसेट साइड में। ठीक है बच्चा, कहाँ शो करता है? एसेट साइड में। ठीक है, बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा वाहियात बन गया, बस इतना समझिए कि एसेट साइड में हम गुडविल शो करता है। कहाँ शो करता है बच्चा? एसेट साइड में। और सेल्फ जनरेटेड को बैलेंस शीट में कभी शो नहीं करते हैं। ठीक है, शो नहीं करते हैं। इसको हम बैलेंस शीट के बाहर लिखते हैं। क्या लिखा जाता है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹1 लाख, इस टाइप का लिखा होगा। और परचेज गुडविल या तो बैलेंस शीट में दिया होगा या तो बैलेंस शीट के अगर बाहर लिखा है तो वो लिखा होगा गुडविल अपीयर्ड और एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स। ठीक, सेल्फ जनरेट गुडविल क्या होता है, परचेज गुडविल क्या होता है, ये इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है सेकंड वाले चैप्टर में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। सेल्फ जनरेट गुडविल मतलब वो गुडविल जो दुकानदार अपने मेहनत से बनाते हैं। सपोज दो लोग मिलके एक दुकान चला रहे थे, ए और बी मिलके एक दुकान चला रहे थे। तो ये दुकान लगभग इन्होंने 10 साल तक चलाया, तो 10 साल तक उन्होंने कुछ कस्टमर जनरेट किया होगा, कुछ उनके फिक्स ग्राहक होंगे, वो है गुडविल। उन्होंने एक नाम बनाया, एक पहचान बनाया, अपना रेपुटेशन बनाया, इसको हम कहते हैं गुडविल। कौन सा गुडविल? जो खुद के मेहनत से बनाया हुआ गुडविल है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। इसके बदले में मैंने कोई पैसा पे नहीं किया, इसीलिए इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है। और परचेज गुडविल का मतलब मैंने कोई बिजनेस, चलता फिरता बिजनेस खरीद लिया। सपोज डेट मान लो मुझे एक मिठाई की दुकान खोलनी थी और मार्केट में कोई दुकान बंद हो रही थी, जिस टाइप का दुकान, वो मिठाई की दुकान बंद हो रही थी, मुझे मिठाई की दुकान खोलना था, मैंने उस दुकान को खरीद लिया। तो वो खरीदते समय अपना एसेट तो मुझे बेच ही रहा है, तो बोल रहा है साथ ही साथ कि भैया देखो सेम टाइप की दुकान तो आप खरीदे रहे हो, मिठाई की आपको खोलनी थी, मिठाई की मैं बेच रहा हूँ और कुछ फिक्स कस्टमर है मेरे, यानी कुछ गुडविल है, तो आप गुडविल भी खरीद लो, यानी गुडविल खरीदना। गुडविल खरीदने को बोलते हैं परचेज गुडविल। बात समझ में आया? मान लो मिठाई की दुकान अगर मैं खोलता हूँ, जो पहले मिठाई की दुकान ही थी उसने बेचा, मैंने खरीदा और मैं चला रहा हूँ, तो कुछ ग्राहक तो आएंगे ना पहले से, क्योंकि उनको पता है कि इस जगह पे पहले भी मिठाई की दुकान थी। वो आएंगे, वो किसी भी नाम के वजह से आए, लेकिन वो आएंगे। वो क्या है? गुडविल। ये गुडविल खरीदा गया, ये परचेज, कंसिडरेशन पे किया गया, इसको इसलिए बैलेंस शीट में लिखा गया। और पूरी पूरी ब्रीफ जानकारी इसके ऊपर सेकंड चैप्टर में बच्चा पढ़ लेना। ठीक है, बिल्कुल पढ़ लेना गुडविल के बारे। तो गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं होता। कौन सा? सेल्फ जनरेटेड। परचेज बैलेंस शीट में शो होता है। कभी कभी बैलेंस शीट नहीं गिवन होगा तो बैलेंस शीट के बाहर भी लिख सकता है गुडविल अपीयर्ड या फिर एग्जिस्ट इन द बुक। बुक का मतलब हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पढ़ाने का मतलब क्या है, हम लोग चलते हैं इसको लेके, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। किसको लेके? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। मान लो दो पार्टनर है, ए बी, इन दोनों ने अपने कड़ी मेहनत से गुडविल बनाया था फर्म का, लगभग 1 लाख रुपए का गुडविल बनाया। कितने का बच्चा? 1 लाख रुपए का इन्होंने गुडविल बना लिया। ठीक, 1 लाख का गुडविल मतलब बहुत मेहनत किए, एक फिक्स कस्टमर इन्होंने बना लिया। कितने का? लगभग 1 लाख रुपए का गुडविल इन्होंने बना लिया। और इनका जो रेशियो था वो 50-50% का था, मान लो 50 इक्वल था, 50-50% का। तो अब ये गुडविल बांटेंगे, बांटना पड़ा इन केस, तो 50,000 ए को मिल जाएगा, 50,000 बी को मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? लेकिन जैसे ही सी का एडमिशन होता है, किसका एडमिशन होता है? सी का, नया पार्टनर सी का, तो क्या ये शेयर सेम रह जाएगा जो इनका पहले था? बिल्कुल भी नहीं, शेयर चेंज हो जाएगा। शेयर क्या हो जाएगा? चेंज। मान लो ये 40% ले रहा है, ये 30% ले रहा है, और यहाँ से 10 गया, यहाँ से कितना गया? 20 गया। सी को कितना मिल गया? 30। तो ये न्यू रेशियो आ गया,
जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था आपने, ये आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, 40% ए को मिल रहा है, 30% बी को मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है 30%, यानी ए ने गवाया 10%, बी ने गवाया 10% और सी को गेन हो रहा है कितने परसेंट का, सी को गेन हो रहा है कितने का 30% का। बात समझ में? अब अगर आप गुडविल बांटने जा रहे हैं, पहले बांटते पुराने फॉर्म में, ओल्ड फॉर्म में बांटते जहाँ 2 पार्टनर्स थे ए और बी, तो 50% के हिसाब से 1 लाख का गुडविल बांटते तो इसको मिलता 50,000, इसको मिलता 50,000। उस टाइम तो सी था नहीं। अब न्यू फॉर्म में जहाँ नया पार्टनर आ गया सी, अब आप गुडविल बांटने जाओ तो 1 लाख को अगर बांटना है ए में, तो ए का कितना न्यू से 4 कितना हो जाएगा 40,000। 1 लाख का 30% कितना हो जाएगा बच्चा 30,000। ये कितना 5 लाख लिखा होगा, अरे वाह, ये 5 लाख लिखा बच्चा, आप लोग बता भी नहीं रहे हो 5 लाख लिखा गया है, 50,000 होगा। ठीक, और इन भाई साहब को 30% गेन हो रहा है तो इनको भी कितना मिल गया गुडविल 30%। अच्छा एक बात होता, कुछ गड़बड़ी आपको दिख रहा है क्या, कुछ घोटाला या गड़बड़ी दिख रहा है? भैया ये गुडविल बनाया किसने था, किसकी मेहनत से बना था? नया पार्टनर फॉर्म ज्वाइन करते ही वो फ्रीली वो इंजॉय करने वाला है कितना 30,000, जो कि किसकी मेहनत थी ए एंड बी की, और 30,000 इसको फायदा तो मिल रहा है, लेकिन घाटा किसको हो गया, ए को घाटा हो गया 10,000 का और बी को घाटा हो गया 20,000 का। ये दोनों रोएंगे कि नहीं रोएंगे? क्योंकि इन्होंने नया पार्टनर तो लाया, गुडविल तो इन्होंने ही बनाया था, किसने, ए और बी ने मिलकर गुडविल बनाया था, और सी नया पार्टनर आते ही फ्रीली इनके मेहनत वाला गुडविल वो एंजॉय करने वाला है। तो नुकसान किसको हो रहा है, पुराने पार्टनर को। पहले बेचारे चोट खा रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है, भैया 10,000 मेरा गया 20 इनका गया, फायदा किसको हो गया, सी को। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो न्यू पार्टनर कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आएगा। साथ ही साथ क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। पूरा गुडविल नहीं, पूरा गुडविल 1 लाख थोड़ी लेके आएगा, वो एक हिस्सा लेके आएगा, पूरा गुडविल नहीं ले। वो प्रीमियम फॉर, प्रीमियम का मतलब क्या, बेफालतू का पैसा देना किसी भी चीज़ का। मान लो पेन है 10 का पेन, अगर 8 रुपये में मैं खरीदा तो डिस्काउंट बोलेंगे। अगर इसका नाम इतना चर्चित हो गया कि 10 की जगह मुझे 12 में खरीदना पड़ रहा है तो 2 रुपये प्रीमियम हो गया, यानी वे फालतू का पैसा देना, नया पार्टनर को फालतू का पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो नया पार्टनर कैपिटल तो लाएगा ही, साथ ही साथ क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आएगा, जितने से वो गेन हो रहा है, जितने से वो गेन हो रहा है कितना 30,000। 30,000 लाके किसको देगा, ए को 10 फिर बी को 20। मतलब किस रेशियो में बांटा गया, ये बांटा गया जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया था उसी रेशियो में इनको हमने बांट दिया। जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया था उसी रेशियो में हमने उसको बांट दिया। बात समझ में आया कि नहीं बच्चों, क्लियर है? भैया देखो दिक्कत तो होता ना, सी इनके मेहनत का पैसा कौन खाने जा रहा था, सी नया पार्टनर ना, फायदा मेहनत तो ए और बी ने किया था, तो ए का 10 का नुकसान होता, बी का 20 का हो रहा था। तो ऐसा है कि भैया जितना नुकसान हो रहा है उतना पैसा भी तुम लेके आओ, कैपिटल तो लेके आओगे, साथ ही साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आओ। पूरा गुडविल नहीं, एक हिस्सा, जितने हिस्सा उसको मिल रहा है, जितने हिस्से का उसको फायदा मिल रहा है उतने का। बात समझ में आया, क्लियर है? अब चलो इसकी एंट्री पास की जाए। पहला चीज गुडविल इज प्राइवेटली पेड। प्राइवेटली पेड मतलब फॉर्म में पे नहीं हुआ, प्राइवेटली मतलब कहीं बाहर पार्टी वोटी दे दिया, मनाली ले गया, शिमला ले गया, न्यूयॉर्क ले गया, घुमा दिया, कहीं और दे दिया। बात समझ आ रहा, कहीं और दे दिया। फॉर्म का उससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं। अपने घर में बुला के पार्टी दिया, अपने घर में बुला के सेटल किया, फॉर्म का कोई लेना देना, फॉर्म तो अपने जगह में, फॉर्म में तो वो आया नहीं, फॉर्म में ना पैसा आया, तो फॉर्म का जब लेना देना नहीं है तो यहाँ कोई एंट्री पास नहीं होगी। प्राइवेटली पेड, फॉर्म के बाहर, तो फॉर्म से कोई मतलब नहीं। जब फॉर्म से मतलब नहीं, किताब तो हम फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इफ पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल इन कैश, अगर कैश में लेके आता है, किस में लेके आता है बच्चा, कैश में लेके आता है, तो एंट्री देख लो यहाँ पे। मान लो सपोज डेट, मान लो नया पार्टनर सी ही है, ठीक है। सी 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल आ रहा है 1 लाख, और सेम क्वेश्चन को ही हम लोग रिपीट करते हैं।
यहाँ 30,000 से फायदा हो रहा था, 30,000 लेता हूँ, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है 30,000, 1 लाख कैपिटल और 30,000 गुडविल। तो ध्यान से समझिएगा। अभी पहली बात, एसेट्स का रूल क्या होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड, हर वीडियो में मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक। इनकम या गेन का क्या होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड, ठीक। और कैपिटल का क्या होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड, ठीक है। अब ये बताओ, कैपिटल नया पार्टनर ला रहा है, पीएम फॉर गुडविल नया पार्टनर ला रहा है, फर्म में पैसा आ रहा है, और पैसा मतलब एसेट्स, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है बैलेंस शीट में क्या दिया। फिलहाल अभी तो फिलहाल कैश या बैंक कोई भी लेके चलो, एसेट्स है, कैश आ रहा है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या एसेट जब भी इंक्रीज होता है किस साइड, डेबिट साइड। तो पहला एंट्री बनेगा बैंक या कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना पैसा आ रहा है 1 लाख प्लस 30, 1,30,000 आ रहा है, ठीक। पैसा किसका किसका आ रहा है, सी का कैपिटल आ रहा है, सी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है सी का कैपिटल 1 लाख। फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है 30,000। अब सी का कैपिटल को क्रेडिट साइड में क्यों लिखा सर, कैपिटल सी का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो किस साइड, क्रेडिट साइड। वैसे भी कैपिटल को मान लो फर्म के लिए तो एक लायबिलिटी ही है ये भी, ठीक। अब पार्टनर कैपिटल लगा रहा है तो फर्म के लिए लायबिलिटी है कि नहीं, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी का रूल भी सेम ही है, इंक्रीज होगा तो किस साइड, क्रेडिट साइड। क्लियर है। प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्टनर नया पार्टनर पे फालतू का पैसा दे रहा है, लेकिन फर्म के लिए तो इनकम हुआ ना, इनकम हुआ कितने गति से, इनकम जब भी इंक्रीज होगा किस साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ तक समझ में आ गया बात। ये था पहला एंट्री। आपको जब भी क्वेश्चन दिख जाएगा आज के बाद जो भी क्वेश्चन दिखेगा जिसमें नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है, तो ये एंट्री, पहला एंट्री कंपलसरी आपको पास तो करना ही पड़ेगा। अब दूसरा एंट्री ये भी कंपलसरी जो आपको पास करना पड़ेगा, बिना बताए ये आपको करना ही करना है। दूसरा एंट्री ये है कि प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लाया क्यों लेके आया वो गुडविल, ये 30,000 रुपया क्यों लेके आएगा, ताकि जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे दिया जाए, यानी ये इनकम खत्म हो। तो जो भी चीज़ खत्म या कैंसिल करते हैं तो उसके ऑपोजिट बैलेंस में लिख देते हैं। इनकम था क्रेडिट साइड में, खत्म कर रहे तो किधर आ गया, डेबिट साइड में। कितना है 30,000। अब ये पैसा हम किसको देने जा रहे हैं, किसका कैपिटल अकाउंट में डालने जा रहे हैं, ए और बी का। तो ए और बी का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो किस साइड, क्रेडिट साइड। किसको किसको देना है, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। ए जितने से सेक्रीफाइस करता है, कितने से 10 से, बी कितने से करता है 20 से। भैया मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी आप ला रहे हो ना, तो जिस भी रेशियो में पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसी रेशियो में उसको बांट दिया जाएगा। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स को बांटा जाएगा किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और जरूरी नहीं है ना कि सारे पुराने पार्टनर को बांटो, डिपेंड करता है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है पुराना पार्टनर हर एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होता, तो मान लो बी अगर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो बी को पैसा नहीं देंगे, ठीक है। जो सेक्रीफाइस कर रहा बस उसको मिलेगा। ये दो एंट्री तो कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा, ये दोनों एंट्री कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। और इस दो पॉइंट को हम बोलते हैं गुडविल रिटेन इन फर्म, गुडविल रिटेन्ड इन दी फर्म। मान लो मुझे अगर आपको पैसा देना है तो मैं आपके खाते में पैसा डाल रहा हूँ, आपने पैसा निकाला जब तक नहीं तब तक आपके खाते में, वो आपके बैंक में रिटेन्ड है, रखा हुआ है। क्या है, रखा हुआ। और जो तीसरी एंट्री है ना, ये आप तभी करेंगे जब क्वेश्चन में बताया गया होगा। और ये दो एंट्री तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन तीसरा कब करेंगे, जब क्वेश्चन में बताया गया होगा कि पार्टनर ने, ये पार्टनर ने पैसा निकालना है, जो बैंक में पैसा डाला था आपके, अगर आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं एटीएम से, तो विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका खाता क्या हो जाएगा, माइनस, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फॉर्म से क्या जा रहा है, फॉर्म से क्या जा रहा है, नगद नारायण जा रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक। जितना जितना निकालना बोला होगा उतना उतना दे देना, कभी आधा कभी क्वार्टर, क्वेश्चन अपने मर्जी से बोलता है। तो ये
हो गया तुम्हारा ऑल पार्टनर्स, व्हेन ऑल पार्टनर्स विड्रॉ देयर, जो भी गुडविल मिला उन लोगों को, ठीक। एक रिटर्न इन द फॉर्म में ये 2 एंट्री कंपलसरी एंट्री है, पास करना ही पड़ेगा। ये जो तीसरा एंट्री है ये आप तभी पास करेंगे जब क्वेश्चन में बोला गया कि पार्टनर ने पैसा निकाला। बात समझ में आया? यहाँ तक पैसा आया था, कैपिटल का पैसा, पीएम फॉर गुडविल का। पीएम फॉर गुडविल हमने किसको दे दिया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, उनके खाते में डाल दिया। खाते में डाला, निकाला नहीं गया था। अब वो निकालने की बात कर रहा है तो उनका खाता माइनस कर दो, फॉर्म से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। बात समझ में आया? अब तीसरा केस ज़्यादा जंबल हो गया ना, हाँ। अब ठीक है, तीसरा केस, पहला दूसरा हो चुका है, यहाँ पे तीसरा केस देख लो। तीसरा केस देख लो क्या लिखा। तीसरे केस में इफ पार्टनर डज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर पार्टनर कैश में गुडविल लेकर नहीं आ पाया, कैश में गुडविल लेकर नहीं आ पाया, चलो कोई दिक्कत नहीं, कैश में लेकर नहीं आ, लेकिन तुम पार्टनर तो बन चुके हो। पार्टनर बन चुके तो पैसा आज नहीं तो कल तुम दोगे। बात समझा? पैसा आज नहीं तो कल तुम दोगे। जब दोगे तो तुम्हारा करंट अकाउंट डेबिट कर लिया जाएगा, यानी अब वो कैपिटल लेके आया बस। तो कैपिटल लेके आया तो इसकी एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जितना कैपिटल लाया, कितना लाया? 1 लाख। यहाँ पे पीएम फॉर गुडविल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो कैश में लेकर नहीं आया, कैश में लेकर नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे पीएम फॉर गुडविल नहीं लिखा जाएगा। यहाँ लिखा गया था लेकिन यहाँ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो कैश में नहीं लाया। लेकिन आप पार्टनर बन चुके हैं, आज नहीं तो कल आपको भुगतान तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज नहीं कर रहे हैं तो कल तो करेंगे। तो कल के लिए हम क्या करते हैं, आपके करंट अकाउंट को अभी से हम डेबिट कर देते हैं। आपके करंट अकाउंट को आज से डेबिट कर देते हैं, जिस दिन उसमें पैसा आएगा ऑटोमेटिकली कट जाएगा। और ये पैसा किसके जा जाएगा? किसके खाते में? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। देना कितना था? 30,000, 10 इनको, 20 इनको। बात समझ में आया? यानी जब भी पार्टनर करंट कैश लेके नहीं आएगा तो उसका करंट अकाउंट को डेबिट कर जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उसके करंट अकाउंट को, यानी उसके पर्सनल अकाउंट को हम माइनस कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्योंकि पार्टनर तो हो ही चुका है, आज नहीं तो कल उसको पैसा देना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, नीति एंड अदिति और पार्टनर इन अ फॉर्म 2:3। किस रेशियो में? 2:3। दे एडमिटेड जॉन इनटू पार्टनरशिप। कितने शेयर के लिए जॉन को एडमिट किए? 1/4 शेयर के लिए। इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम नीति एंड अदिति। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दो जल्दी से, क्या होगा? साफ साफ बोला, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम नीति एंड अदिति, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा तुम्हारा? 1:1। क्लियर है? जॉन ब्रॉट 5 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1 लाख एज प्रीमियम फॉर गुडविल। जॉन 5 लाख क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया। 1 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, ठीक है। 1/4 ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर। यहाँ पे विड्रॉन बता दिया, यानी विड्रॉन का एंट्री पास करना पड़ेगा, वो भी 1/4। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। हमेशा क्वेश्चन के एंड पोर्शन पढ़ लेना कि क्वेश्चन मांगा क्या है, डिमांड क्या कर रहा। तो क्वेश्चन बोला जनरल एंट्री पास करने के लिए, ठीक, एंड बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे आप लोग, निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो ओल्ड रेशियो ऑफ नीति एंड अदिति कितना है? 2:3, ठीक है। उसके बाद नया पार्टनर कौन आया? नीति अदिति पुराने पार्टनर थे, नया पार्टनर कौन आया? जॉन। जॉन को कितना शेयर दिया गया? 1/4। अब ये 1/4 कौन दे रहा है? नीति अदिति दे रहा है इक्वली, यानी इक्वलिंग रेशियो नहीं दिया है, इक्वलिंग रेशियो निकालना है, ठीक। नीति एंड अदिति 1:1, 1/4 का 1:1 यानी आधा आधा। और आपको अगर ये समझ में ना आ रहा हो कैलकुलेशन तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, शुरुआत के 5 या 10 मिनट देख लीजिएगा, तब भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब हम निकाल देंगे न्यू रेशियो, ठीक। नीति, अदिति और लास्ट में है तुम्हारा जॉन। जॉन बनेगा डॉन, ठीक। जॉन का कितना है? 1/4। नीति का पहले का रेशियो कितना है? 2/5। और इन भाई साहब का है 3/5। भाई साहब नहीं, भाई ना, सॉरी, ठीक।
जॉन को कितना दिया इसने 1/8, इसने दिया 1/8, 8 5 जा हो जाएगा तुम्हारा 40, 40 8 2 16, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, 5 ठीक, कोई दिक्कत। 16 - 5 11/40, यहाँ पे हो गया 19/40 और यहाँ पे आपको चाहिए 40, तो हमको क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, यानी न्यू रेशियो आ गया तुम्हारा कितना, न्यू रेशियो आ गया तुम्हारा कितना बच्चा 11:19:10। क्लियर है? 11:19:10 समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो निकाल लोगे। और वैसे भी बिना बताए आप लोग को बता चुका ओल्ड क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा। क्या होगा 1:1। क्लियर है? क्यों 1:1 होगा? क्योंकि इक्वली इन्होंने दिया। ठीक, अब सुनो, पहली बात जनरल एंट्री पास करना है आपको। क्या पास करना? जनरल एंट्री। क्लास 11 में पास किया था, आपके सर पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ठीक, पढ़ाए होंगे, आप लोग नहीं पढ़े होंगे। ठीक, झूठ मत बोलना, सर नहीं पढ़ाए थे। तो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट आप लोग को पता होगा। पहले फॉर्मेट सिखाता हूँ, ठीक है? फॉर्मेट के बाद ही मैं करूँगा आगे काम। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, ये है जनरल एंट्री का फॉर्मेट। डेट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, चलो ठीक है, नहीं दिया तो पैसा आ रहा है कितना ना, जॉन बॉट 5 लाख इज कैप्टन 1 लाख PM फॉर गुडविल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन लाया? जॉन, जॉन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जॉन कैपिटल कितना लाया है? 5 लाख, और गुडविल कितना लाया है? 1 लाख। टोटल हो गया कितना? 6 लाख, यानी पैसा कितना है? 6 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया क्यों है? ताकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर सके, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर थे वो सेक्रीफाइस किए हैं, तो उनको कंपनसेट करने के लिए लाया। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है? नीतीश कैपिटल अकाउंट टू आदित्य's कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया? तो पीएम फॉर गुडविल कितना लाया? 1 लाख। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 1:1, यानी 50,000 इन भाई साहब को दे दो और 50,000 इन बहन को दे दो। आदित्य बहन होगा ना? ठीक। और लास्ट में बोला भी गया है कि 1/4 ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर। 1/4 निकाल लिया गया, निकाल लिया गया तो इनका खाता क्या हो जाएगा? माइनस। नीतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्म से पैसा जा रहा है, एसेट कम हो रहा है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो 1 लाख का 1/4 हो जाएगा तुम्हारा 25,000, 50,000 का 1/4 तो 12,500, 12,500। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। चलिए सॉल्यूशन, राम एंड श्याम का ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड श्याम कितना है? 3:2। कितना बच्चा? 3:2। मोहन ज्वाइन द पार्टनरशिप। कौन ज्वाइन कर रहा है? मोहन ज्वाइन कर रहा है। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए मोहन ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ विच, देखना यहाँ पे, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ विच ही एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम, 1/3 फ्रॉम राम श्याम। तो ये फ्रॉम को मत देखना, ये फ्रॉम मत देखना, ये फ्रॉम कंफ्यूज करने वाला है आपको। ठीक, यहाँ पे साफ साफ देखो, यहाँ क्या लिख दिया? ऑफ। क्या लिख दिया? ऑफ लिख दिया है ना, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, यानी राम से श्याम से। ठीक, 1/4 इन्होंने दिया है मोहन को, और राम ने कितना दिया है? 2/3 ऑफ हिज शेयर,
और श्याम ने कितना दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर। 2 4 3 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12। 2:1 2:1 के रेशियो में इन्होंने दिया है। यही तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। देख रहे यही तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। वैसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि न्यू रेशियो निकालने के लिए तो निकालना पड़ेगा बच्चा, भाग नहीं सकते। भाग के कहाँ जाओगे? राम श्याम, उसके बाद तीसरा पार्टनर कौन है? राम श्याम, अरे यार तीसरा पार्टनर कौन है? मोहन। भूख लग गई है ना मुझे भी। राम श्याम और मोहन, ठीक है। अब राम का पुराना शेयर कितना है? 3/5 2/5। श्याम मोहन को कितना देना है आप लोग? 1/4। राम कितना दे दिया अपने शेयर से? 2/12। श्याम कितना दे दिया? 1/12। 12 और 5 का जो मिलन होता है ये आ जाता है कितना? 60। 36 -10 24 - 5 26/60। 24 - 5 कितना होता है बच्चा? 19। यहाँ भी चाहिए कितना? 16। अरे बाप रे बाप, 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा? बताओ 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 16 आ जाएगा? 15 से मल्टीप्लाई कर दे। 15 4 जा 5 4 जा 20, हाँ 60। यानी न्यू रेशियो आ गया तुम्हारा 26 19 15। 26 19 15। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 2:1। क्यों? क्योंकि यहाँ पता चल जा रहा है कि राम ने 2/12 दिया, श्याम ने 1/12 दिया, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:1। क्लियर? अब हम लोग पास करते हैं जनरल एंट्री। बिना फॉर्मेट का कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है। पैसा लाया कितना कितना? 6 लाख। आपको बताया था बैंक भी लिख सकते हैं, कैश भी लिखते हैं, आपको जो मजा वो है, जो मर्जी वो लिखिए। डिपेंड करता है, जब लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे ना तो बैलेंस शीट पे क्या लिखा है उससे डिपेंड करता है। बैंक अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन का कैपिटल अकाउंट कितना? 6 लाख। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? कितना प्रीमियम फॉर गुडविल? 2,40,000। टोटल कितना हो गया? 8,40,000। 8,40,000। कोई दिक्कत? प्रीमियम फॉर गुडविल काहे के लिए लाए हो? पार्टनर्स को बांटने के लिए। कौन से पार्टनर्स को? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है? कौन कौन है भाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? राम एंड श्याम, राम और श्याम। तो पीएम फॉर गुडविल कितना है? 2,40,000। राम और श्याम को बांटेंगे हम किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। 2:1 के रेशियो में 3 हो जाएगा, तो 1,60,000 और 80 आ जाएगा। देख लो 2,40,000 2 + 1 3 होता कुछ? 80,000 हो गया। काटेंगे तो 80 × 2 160, 80 × 1 80। क्लियर? पार्टनर ने पैसा विड्रॉ भी किया क्या? 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर। बहुत बदमाश है सब, पैसा निकाल लिए 1/4 निकाल लिए। कितना निकाल लिया बच्चा? 1/4। ठीक है, तो राम्स कैपिटल यहाँ पे लगा देना, राम्स कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे देना, ठीक है। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पैसा जा रहा है, यहाँ पे बैंक लिखा तो यहाँ पे बैंक लिखना पड़ेगा। ठीक, कितना कितना बोला? 1/4। 80,000 का 1/4 कितना होगा? 20,000। और 1,60,000 का 1/4 हो जाएगा तुम्हारा 40,000। ठीक है, तो 40,000 20,000 टोटल हो गया 60,000। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? अब देखो क्या करना है। एक्चुअली मैं देखने गया था कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी हो सकता है ना फॉल्स हो जाता है कभी कभी, नहीं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। बी एंड सी और पार्टनर इन ए फॉर्म, रेशियो कितना? 4:3। ठीक, दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर। किसको एडमिट किया? डी को। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम बी एंड सी। किस रेशियो में? बी एंड सी से लिया 3:4 रेशियो में। तो भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो मेरा यही हो जाएगा ना, क्योंकि इतना इतना से सेक्रीफाइस किया इन्होंने। ठीक, पता चल गया। डी ने 1,80,000 लाया कैपिटल के लिए, 42,000 लाया अपने 1/4 शेयर ऑफ गुडविल के लिए। क्लियर? क्या क्या बोला? कैलकुलेट न्यू प्रोफिट रेशियो। न्यू प्रोफिट रेशियो आप निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। फिर जनरल पास करने के लिए बोल दिया। ठीक, तो चलिए जनरल पास करते हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा, कितना पैसा आ रहा है 2, किसका पैसा आ रहा है डी का, डीज कैपिटल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये क्या हो गया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया 42,000 और वो कितना है 1,80,000, टोटल आ गया तुम्हारा 8 + 4 12, 2,22,000। कितना आ रहा बच्चा 2 लाख आ रहा, 2,22,000। ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल लाए क्यों हम लोग, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को बांटने के लिए। तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स तो दोनों ही होंगे क्योंकि 3:4 साफ साफ पता चल रहा। डीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 3:4 रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 42,000, ठीक है 42,000। ठीक, 3:4 कितना होता है 7, ठीक है कितना होता है बच्चा 7, ठीक है 7 कितना जब 42 होता है 7 6 जा 6 3 जा 18 6 4 जा 24 आ रहा है बराबर, देखो तो आ रहा है 8 + 4 12 2 + 3 हाँ बराबर आ रहा है, मतलब सही। किसी पार्टनर ने गुडविल निकाला, पार्टनर ने गुडविल नहीं निकाला, जब पार्टनर ने गुडविल निकाला ही नहीं है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, हाँ नहीं निकाला। चलिए अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आप लोग को। ए एंड बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 5:3। किसको एडमिट किए सी को एडमिट किए, कितने से के लिए 1/4 से के लिए। एज बिटवीन देमसेल्फ ए एंड बी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। अब ए और बी डिसाइड कर रहे हैं ना कि प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाए, ये कुछ नया तरीके का रेशियो आ गया। सी ब्रिंग्स 1,20,000 एज इज कैपिटल, सी कितना कैपिटल लेके आ रहा है 1,20,000 और प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 60,000। कितना कितना बच्चा 60,000। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल ऑन द एजम्पशन दैट अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट बाय सी इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन मतलब बिजनेस में रहेगा, कोई पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं करेगा। चलो इसमें क्वेश्चन में है रेशियो निकालने का नया तरीका क्या है बच्चा। कौन कौन पार्टनर ए बी, रेशियो कितना 5:3। सी को कितना दिया 1/4, 1/4 दे दिया। ए बी डिसाइड कर रहे हैं कि अब वो प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांटेंगे, प्रॉफिट जो है इक्वली बांटेंगे। कौन सा प्रॉफिट कैसे इक्वली बांटेंगे, अब इसको समझिए खेल को। सॉल्यूशन में ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना 5:3। कोई दिक्कत। इसके बाद 5:3 निकल गया। अब नया पार्टनर कौन आया सी, सी कितने से के लिए आया 1/4। कौन दिया कैसे दिया नहीं बताया, यानी क्या निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। 4 का 1 हिस्सा सी को दे दिया तो बचा कितना 4 का 3 हिस्सा। 4 का 1 हिस्सा सी को दे दिया तो बचा कितना 4 का 3 हिस्सा बचा। तो अब ए और बी जो बात कर रहे थे ना इक्वली बांटने के, तो ये जो बांटेगा कौन बांटेगा ए और बी, वो भी कैसे इक्वली। यही बात कर रहे थे वो लोग कि इक्वली बांटने की बात हो रही थी ना, इसी को इक्वली बांटे, क्योंकि ये तो ए बी में बटेगा ही। और नहीं बताएगा तो हम ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करते जो हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। ठीक, ए बी एन सी, सी का तो ऑलरेडी कितना दिया बच्चा 1/4, तो ए और बी को बटेगा 3/4। इक्वली बांटेंगे लोग, कैसे बांटेंगे इक्वली। 4 × 8, 4 × 8, यहाँ भी चाहिए हमको 8, 2 और 2, यानी न्यू रेशियो आ गया तुम्हारा 3:3:2। समझ में आया। न्यू रेशियो कितना आ गया बच्चा 3:3:2। ये आ गया आपका न्यू रेशियो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चा 3:3:2। अब बोला गया सेक्रीफाइसिंग भी निकाल दो। चलो भैया सेक्रीफाइसिंग भी निकाल देता है। तो सेक्रीफाइसिंग किसका निकलेगा, क्या पुराने पार्टनर का निकलेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। किसका किसका निकलेगा, बस सॉरी पुराने पार्टनर का ही निकलेगा, नए पार्टनर का नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ओल्ड माइनस न्यू। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो है, कुछ तो घपला होने वाला है। ए का ओल्ड रेशियो 5/8, बी का ओल्ड रेशियो 3/8। न्यू रेशियो कितना, न्यू रेशियो 3/8, 3/8 दोनों का 3/8, 3/8। ये तो पूरा खत्म हो गया 0, और ये हो गया 2/8। बस यही सेक्रीफाइस कर रहा है, बस यही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने बताया था ना, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करें, कोई एक पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा हो। तो बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे एंट्री बनाना है आपको, क्या बनाना है एंट्री बनाना है। एंट्री बनेगा, क्या बनेगा एंट्री
जनरल एंट्री पास करना हो तो पैसा आ रहा है, कौन सा क्या क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, कैपिटल कितना है 1,20,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 कैपिटल है और 60,000, यानी टोटल पैसा कितना आ रहा है 1,80,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। सीज कैपिटल कितना आ रहा है 1,20,000, गुडविल कितना आ रहा है 60,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको देंगे, क्या दोनों पुराने पार्टनर्स को देंगे, बिल्कुल भी नहीं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है बस उसको देंगे। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है, एज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 है, तो 60,000 हम बांट देंगे दोनों पार्टनर को। तो यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया, और कोई पार्टनर विड्रॉ तो किया नहीं था, तो यहाँ तक हो गई कहानी खत्म, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब चलते हैं फिर से कुछ और क्वेश्चन में। देखो, व्हेन प्रीमियम इज पेड इन काइंड, जब प्रीमियम पेड किया गया काइंड में, काइंड का मतलब यहाँ कैश नहीं दिया गया, उसने कुछ सामान दे दिया, एसेट दे दिया, मशीन दे दिया, ठीक है, बिल्डिंग दे दिया, फर्नीचर दे दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। अब क्वेश्चन देखो, ए एन बी कितना है 7:5, डेट मीटेड सी कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर, द न्यू रेशियो कितना 13:7:4। अब न्यू रेशियो दे दिया, साफ साफ न्यू रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो दिया, तो क्या निकालना है, सीधा का सीधा आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकालिए, क्या निकालिए आप, सीधा सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, निकाल लीजिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3 आएगा, मैंने निकाला हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ये आप निकाल लीजिएगा, ये आपका काम है, होमवर्क कर लीजिएगा, ओल्ड दिया न्यू दिया है तो सेक्रीफाइसिंग नहीं, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करना बस। सी कंट्रीब्यूटेड, नया पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है एसेट्स, क्या क्या, टुवर्ड्स हिज कैपिटल, कैपिटल के लिए एसेट कर रहा है, एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कैपिटल के लिए एंड गुडविल के लिए वो एसेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या क्या, स्टॉक 60,000 का। अब एक बात बताओ, एसेट्स का, एसेट्स जब भी बढ़ेगा फॉर्म में, एसेट्स जब भी बढ़ेगा फॉर्म में किस साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड, डिक्रीज होता है तो किस साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। और वैसे भी एसेट्स का जो बैलेंस, अगर हम बोलते हैं एसेट्स की बैलेंस कौन सी है, तो एसेट्स की बैलेंस डेबिट होती है और लायबिलिटी की बैलेंस क्रेडिट होती है, तो एसेट्स आ रहा है तो डेबिट साइड ही लिखा जाएगा। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने का है 60,000 का। फिर डेटर अकाउंट डेबिट कितने का 80,000 का। फिर लैंड अकाउंट डेबिट कितने का 2 लाख का। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 1,20,000। बात समझ में आया। 2 क्या क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये साफ साफ बताया गया था कि जो भी चीज़ जो भी कैपिटल उसको देना है और गुडविल देना है वो एसेट्स के माध्यम से दे दिया, लेकिन अब इसमें से एसेट्स, इस एसेट्स में से कैपिटल का अमाउंट कितना है और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना है ये नहीं बताया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन में साफ साफ चीज़ बता दिया गया है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन एडमिशन हुआ था सी का, द गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड एट 7,50,000। फॉर्म का जो गुडविल था कितना था 7,50,000। 7,50,000 फॉर्म का गुडविल था, तो सी को कितना हिस्सा दिया गया 1/6। तो निकाल लो, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, यानी 1,25,000 का गुडविल वो लेके आएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 1,25,000 का लाया। ठीक, एसेट्स टोटल कितना आ रहा है 2 लाख, 3 लाख 20, 3 लाख 20, 4 लाख, 4 लाख 60, यानी 4,60,000 का गुडविल, सॉरी एसेट्स लेके आ रहा है, जिसमें से 1,25,000 का क्या है गुडविल है। तो कैपिटल कितने का हुआ, कैपिटल हो गया तुम्हारा 3,35,000 का, कैपिटल हो गया तुम्हारा 3,35,000 का। बात समझ में आया। तो गुडविल 1,25,000 का और कैपिटल कितना हो गया 3,35,000 का। बात समझ में आ गया। अगर काइंड में आता है तो एसेट्स है तो एसेट्स को इस तरह लिखना है। क्लियर। फिर से प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, तो लाया क्यों, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देने के लिए। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, पुराने 2 पार्टनर 2A 2B। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको बोल दिया था। तो 1,25,000 को A और B में बांटना है, किस रेशियो में 1:3 के रेशियो में बांट लीजिएगा।
31,250, ठीक, और 3 हिस्सा हो जाएगा तुम्हारा 93,750। क्लियर आता। ये दूसरा केस था जिसमें काइंड में वो केस गुडविल लेके आ रहा है। क्लियर। अब एक और चीज़, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है और इसके बारे में चर्चा सेकंड चैप्टर में हो चुकी है, और ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स की बात हो रही है। जब ऑलरेडी अपीयर का मतलब कौन सा गुडविल है, कौन सा गुडविल है, परचेज गुडविल। अच्छा, ये बिगनिंग में पढ़ाया था लेकिन इसकी जनरलिटी मैंने बताना भूल गया था, नहीं यहाँ पढ़ाया था अभी परचेज गुडविल, गुडविल के बारे में बताया था। ये अपीयर इन द बुक्स, बैलेंस शीट में शो होता है। ये कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल। ठीक है, कौन सी गुडविल है बच्चा, परचेज गुडविल, ये है ना। हाँ, तो परचेज गुडविल की बात आ रही है। तो परचेज गुडविल कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट में। अब क्वेश्चन को देखो, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स, रेशियो कितना 3:2, ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो तो इस बार साफ साफ दे दिया कितना 2:1:1। अब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दे दिया तो एक काम कीजिए आप लोग, अब निकालिए क्या, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो है वो 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। अब देखो, सारथी ब्रॉट 1 लाख फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। सारथी कितना गुडविल लेके आ रहा है, 1 लाख। सारथी जो नया पार्टनर है 1 लाख गुडविल लेके आ रहा है। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट या अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती 60,000, यानी बुक में पहले से ही गुडविल शो हो रहा है। तो ये किस गुडविल की बात हो रही है, ये बात हो रही है तुम्हारी परचेज गुडविल की। किस गुडविल की बात हो रही है, परचेज गुडविल की। तो एक बात बताओ, जब नया पार्टनर आ रहा है, आरती और भारती के बैलेंस शीट में पहले से ही एक परचेज गुडविल पड़ा है। क्या पड़ा, परचेज गुडविल पड़ा है, कितने का, 60,000 का। ठीक, नया पार्टनर आ रहा है सारथी। परचेज गुडविल का मतलब क्या है, ये तो कंपनसेट करेगा इनको बस सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए ना, कि आपने मेहनत किया था, चलो उसका मुझे फायदा मिल रहा है तो मैं दे रहा हूँ। लेकिन ये परचेज गुडविल की बात जब भी आएगी तो होता क्या, देख लो यहाँ पे, यहाँ एक रिटर्न ऑफ एंट्री पास करना पड़ेगा। कौन सा एंट्री पास करना पड़ेगा बच्चा, रिटर्न ऑफ एंट्री। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया गया था, रिटर्न ऑफ एंट्री पास करना पड़ता है। कौन सा एंट्री, रिटर्न ऑफ एंट्री। क्यों, राइट ऑफ एंट्री होता क्या, ये भी सुन लो। ये परचेज गुडविल जो है, सही से लिख देता हूँ, परचेज गुडविल जो है, ठीक, परचेज गुडविल, ये जो परचेज गुडविल है ना, ये इन दोनों ने खरीदा था, किसी का गुडविल खरीदा होगा, तो ये आ रहा है ना, तो कह रहा है ऐसा ये खरीदा था ना, तो इसका आप लोग सल्टा लो मतलब अपने अपने खाते से पैसा माइनस कर लो, क्योंकि ये परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है, एसेट साइड में। कहाँ दिख रहा है, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो ये कह रहा है ऐसा भैया वो आपने खरीदा था, उसको सल्टा लो, काम खत्म करो। काम खत्म करो मतलब पैसा अपने खाते में से कटवा लो, यानी पहला एंट्री हो जाएगा तुम्हारा आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये अपने खाते से कटवाएंगे तो इनका कैपिटल माइनस हो जाएगा। ठीक, दूसरा भारतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गुडविल शो हो रहा था बैलेंस शीट में, तो गुडविल एसेट था, अब एसेट खत्म हो रहा है तो किस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। कितना, 60,000। तो भैया ये जो खरीदा था इन्होंने पुराने टाइम में खरीदा था, तो पुराने टाइम में खरीदा था, जो बटेगा भी तो वो पुराने रेशियो से ही बटेगा, 3:2 के रेशियो में। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। कितना होगा, 36,000 24,000 हो जाएगा, 36,000 24,000। यानी परचेज गुडविल देखते सबसे पहले हमको कौन सा एंट्री पास करना है, राइट ऑफ एंट्री। कौन सा एंट्री, राइट ऑफ एंट्री पास करना है। क्लियर है बच्चा, राइट ऑफ एंट्री पास करने के बाद ही हम अगला पड़ाव में चलेंगे। अगला पड़ाव यानी जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल कितना लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल तो बताया नहीं यहाँ पे, 1 लाख, 1 लाख। अब प्रीमियम फॉर गुडविल लाया क्यों है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने की। किसको, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कौन कौन है, आरती एंड भारती। तो 1 लाख इनको सेक्रीफाइजिंग रेशियो में दे दिया जाएगा, 2:3 के रेशियो में। कितना आ जाएगा, 40,000 एंड 60,000। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में नया क्या था, इस क्वेश्चन में नया था परचेज गुडविल। परचेज गुडविल जब भी दिख जाए आपको कौन सा एंट्री पास करना है,
राइट ऑफ एंट्री पास करना है। राइट ऑफ एंट्री मतलब पार्टनर्स के खाता को माइनस कर देना। खाता माइनस करने का मतलब उनका खाता डेबिट कर दो, कहानी खत्म। सेकंड चैप्टर पढ़ा भी था आपने। अब लास्ट टॉपिक जो गुडविल का है, और गुडविल का जितने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है सब मैंने करा दिए। रेशियो वाले सारे क्वेश्चन हो गए। ये मतलब जितना वीडियो बन रहा ना, ये पूरा मतलब एकदम डिटेल वीडियो बन रहा है, इसमें कुछ छुपाना नहीं है, मतलब सब कुछ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी से आपको बोर्ड एग्जाम का काम भी हो जाएगा। ANBA पार्टनर कितना रेशियो? 3:2। ओल्ड रेशियो कितना? 3:2। सी आया नया पार्टनर कितना? 1/4 के लिए। न्यू रेशियो कितना? 5:4:3। अब न्यू रेशियो दे दिया तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो दे दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो यानी 11:4 आ जाएगा। ये तो मैं देख के बता रहा हूँ, फिलहाल आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। सी ब्रिंग्स इनटू बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल। कितना ला रहा है कैपिटल? 50,000। बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल लेकर नहीं आ पाया, बताया था गुडविल लेकर नहीं आ पाएंगे तो क्या करेंगे। द फॉर्म्स गुडविल ऑफ द फॉर्म सीज एडमिशन वाज 48,000। फॉर्म का गुडविल जब सी का एडमिशन हुआ था कितना था? फॉर्म का गुडविल है ये सी का गुडविल नहीं है। ये किसका गुडविल है? ये फॉर्म का गुडविल है सी के एडमिशन के टाइम में। तो फॉर्म का गुडविल जो है वो 48,000 है, 48,000 है ना। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 48,000। सी का शेयर कितना? 1/4। 4 1 4, 4 2 यानी सी को कितना गुडविल लेके आना चाहिए था? 12,000 लेकर नहीं आया, बस क्या लाया है? 50,000 कैपिटल लेके आया। तो इसकी एंट्री पास कर दो। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और पीएम फॉर गुडविल तो कैश में लाया ही नहीं है, तो पीएम फॉर गुडविल लिखा ही नहीं जाएगा। 50,000। और जब पीएम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाया है तो क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे सर? उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देगा एज कैपिटल अकाउंट टू। ये बिना फॉर्मेट के मैं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग बिना फॉर्मेट के मत करिएगा। कितना देना है? 12,000। किसको किसको देना है? ए और बी को। कितना आ जाएगा? 8,800, 3,200। और एक काम कीजिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने निकाला नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिखाया गया। दूसरे में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया गया कि नया पार्टनर जब आएगा कैपिटल तो लेके आएगा, ये साथ ही साथ गुडविल भी लेके आएगा। होता क्या है ना, बहुत बच्चे कुछ पार्ट छोड़ देते हैं, तो दिक्कत ना लास्ट में आ जाएगा इस चैप्टर के, क्योंकि लास्ट में ना जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, इवन तो सेकंड चैप्टर के टॉपिक भी जो इसी चैप्टर में आएंगे, तो जितने टॉपिक है छोटे छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन ये जितने टॉपिक है सब जाके मर्ज हो जाएंगे। मर्ज मतलब वो फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन, यानी जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ये सारे चीज जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब एक साथ असेंबल्ड हो जाएगा। तो एक भी पोर्शन छोड़ा तो ये 6 मार्क तो भूल जाना, पहले ही बता दे रहा हूँ, 6 मार्क गए। तो ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी अपने मित्रों को बताइए। एंड जो भी होमवर्क दिया हूँ, जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेगा, तो सब कुछ होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों, थैंक यू।